नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 22 जून 2024 और दिन है शनिवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने किया योग श्रेयन संवर्धन अभियान का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रेयन संवर्धन प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ भी किया गया। श्री अन्न संवर्धन प्रोत्साहन अभियान कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले थे। बाद में पीएम ने योग दिवस पर संबोधन दिया। केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून किया लागू, 3 साल की होगी सजा, 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की। वहीं इस कानून के आने से पेपर लीक और धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। इस कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के 15 विश्वविद्यालय व 18 स्वशासी कॉलेज में शुरू होगा बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। प्रदेश के सभी सरकारी 15 विश्वविद्यालयों और 18 स्वशासी कॉलेज में बीएससी कृषि पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। कॉलेज में पर्यटन, विमानन समेत अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। सभी पाठ्यक्रम इसी सत्र से आरंभ किए जाएंगे। विद्यार्थियों को अब सप्ताह में 1 दिन मिलेगी स्कूल बैग से मुक्ति, जल्द लागू होगी स्कूल बैग पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 इस नए शिक्षा सत्र से लागू कर दी गई है। पॉलिसी के अनुसार स्कूल द्वारा सप्ताह में 1 दिन विद्यार्थियों को बिना बैग ही स्कूल बुलवाना है। हालांकि अब तक कुछ स्कूलों ने ही इस पॉलिसी को आत्मसात किया है, जबकि अधिकांश स्कूल पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं। रक्षक व क्षेत्र रक्षकों के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 से 28 जून तक मई में की गई थी स्थगित। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप परीक्षा अब 26 जून से 28 जून तक संबंधित जिला वन मंडलों में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वन विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन रक्षक क्षेत्र रक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी। इसके परिणाम 14 मार्च को जारी कर दिए गए थे। उमरिया के घुनाघुटी के जंगल में खुलेंगी कई निजी कोयला खदानें, बाघों को लिए खड़ी हुई बड़ी समस्या। उमरिया वन मंडल के घुनाघुटी रेंज के कई गांवों में कोयले की निजी खदानें खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। जिन गांवों में कोयले की खदानें खुलनी है, उसके आसपास प्रभावित होने वाले जंगल के क्षेत्र का वन अमले ने अध्ययन शुरू कर दिया है। कोयला खदानों से वन्य प्राणियों का जीवन प्रभावित होने की आशंका है। उज्जैन में बनी मध्य प्रदेश की 8वीं खुली जेल, परिवार सहित रह सकेंगे 21 कैदी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में मध्य प्रदेश की 8वीं खुली जेल बनकर तैयार हो गई है। इनमें 1 BHK 1 बेडरूम, हॉल, किचन और शौचालय के 21 मकान बनाए गए हैं। इनमें खुली जेल के लिए पात्र कैदी अपने परिवार सहित रहकर जीवन यापन कर सकेंगे। राज्य सरकार ने खुली कॉलोनी उज्जैन को खुली जेल उज्जैन के रूप में घोषित कर दिया है। ये प्रदेश की 8वीं खुली जेल है। इससे पहले होशंगाबाद, इंदौर, सागर, सतना, जबलपुर, भोपाल एवं नरसिंहपुर में खुली जेल बनाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे राम व कृष्ण के पाठ, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को अब भगवान राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। सरकार राम और कृष्ण से जुड़े विषयों को स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा में शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की। वह शुक्रवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम हाउस में आयोजित योग कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से कहा, नीट परीक्षा पेपर लीक कांड के विरोध में भोपाल में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। दिग्विजय पटवारी हुए शामिल। नीट यूजी 2024 परीक्षा में धांधली, पेपर लीक कांड और प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश से प्रभारी सीपी मित्तल सहित अनेक बड़े नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने उच्च शिक्षण संस्थाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश के खंडवा में महसूस हुए भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। शुक्रवार सुबह लोगों ने शहर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। धरती अचानक थरथराने से घरों में कंपन हुआ। इससे घरों में लगे पंखे और अन्य सामान हिलने लगे। खंडवा शहर में 9:04 पर भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र खंडवा से 10 किलोमीटर दूर बताया गया है। धार भोजशाला में सवे के दौरान में मिली श्याम कृष्ण की 1.5 फीट ऊंची प्रतिमा। मध्य के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सवे के तहत की गई खोदाई में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण की 1.5 फीट की प्रतिमा प्राप्त हुई। 2 अन्य पुरावशेष भी मिले। इन पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह अंकित होने का दावा भोजशाला मुक्ति यज्ञ के पदाधिकारियों ने किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। एसीजे शील नागू के बाद है सबसे वरिष्ठ। दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले दिनों स्वेच्छा के आधार पर स्थानांतरित होकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा यहां के अगले मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वर्तमान में वरिष्ठता क्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शील नागू के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पूर्व में अन्य हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आए अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह तीसरे पायदान पर हैं, जिनका इसी वर्ष अगस्त माह में रिटायरमेंट है। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। आज पीएम मोदी से होगी मुलाकात। पीएम मोदी और हसीना के बीच शनिवार को वार्ता निर्धारित है, जिस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौते होंगे। मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श के अलावा हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार शाम को नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। चलती ट्रेनों में पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। टीकाकरण के लिए 52 बूथ और मोबाइल टीमों की तैनाती। भोपाल मंडल पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 23, 24, 25 जून 2024 को आयोजित किया जा रहा है। मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल द्वारा यह आयोजन मंडल के समस्त बड़े स्टेशनों जैसे भोपाल, इटारसी, बीना, गुना, गंजबासौदा आदि पर 52 पोलियो टीकाकरण बूथों के गठन के साथ किया गया है। चलती ट्रेनों में भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीना की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, राजकोट एक्सप्रेस, इटारसी की ओर जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस और उज्जैन की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस में मोबाइल टीमों द्वारा चलती ट्रेनों में भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सोना उगलने को तैयार मध्य प्रदेश की धरती। हरियाणा की कुंदन गोल्ड माइन सिंगरौली के गुरहर पहाड़ पर करेगी सोने की खोज। मध्य प्रदेश की धरती से हीरा निकाला जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ की धरती सोना उगलने को तैयार है। सिंगरौली में गुरहर पर्वत पर अब सोने की खोज की जाएगी। इसके लिए हरियाणा के गुरुग्राम की मैसेज कुंदन गोल्ड माइंस प्रली को सोने की खोज का काम दिया गया है। ये कंपनी सिंगरौली जिले चित्रंगी के ग्राम मेडवा में गुरहर पहाड़ी पर खनिपत ब्लॉक पर 149.30 हेक्टेयर में सोने की खोज करेगी। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिंगरौली के गुरहर पर्वत पर मिली सोने की खदान में खुदाई करने पर 1 टन पत्थर से 1.03 ग्राम सोना मिलेगा।